मैं तो उनसे ये कहता हूँ कि तुम कृष्ण की पूजा करते हो, करो। मेरे सवाल का जवाब दे दो कि अगर तुम 52% हो 31 की जनगणना में और तुम छत्री भी रहे, छत्री वो लोग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उनके राजवंश रहे, तो हम एकदम शूद्र नहीं है, मान लिया नहीं है शूद्र, तो जज क्यों नहीं बने, वकील क्यों नहीं बने, प्रोफेसर क्यों नहीं बने, ये गंगा जल से क्यों धुलवाया उनका अखिलेश यादव का आवास। जब कर्पूरी ठाकुर ओबीसी थे, बिहार में मुख्यमंत्री थे, रामनरेश यादव ओबीसी थे, यूपी मुख्यमंत्री, और दिल्ली से किसने नारा बनाया, मेरा नाम भी ले लीजिए। हाँ, तो वो सारे लोग जो नारा लगाए कि भाई दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश और बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावा रामनरेश, जाति के नाम पर उत्पीड़न पिछड़े तबके का किया गया। अब यादवों में, अब देखिए अभी आपके बीच में आए थे ना, जहाँ हम लोग खड़े हैं, गाजियाबाद बार एसोसिएशन के नाहर सिंह यादव जी बाबा साहब पर कार्यक्रम कर रहे हैं, और अब देखिए देश बदल रहा है। राहुल जी, हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में जब बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार का नारा लगाया ना, तो ओबीसी, दलित, आदिवासी, पसमानदा, महिलाएं, ये बहुजन एका बनाई थी हमने, और वो बन रही। आप तो ताकतवर थे, लेकिन देश चलाने में आप कहाँ हैं? आपके व्यापारी कितने हैं, आपके उद्योगपति कितने हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर? जैसे ये सवाल जाट, गुर्जर, यादव, कुर्मी, कोयरी, इन सब जातियों में जाएगा, उनके मन में एक बेचैनी पैदा होगी। बिक रहा है सब, पूरा देश जब बिक रहा है तो बिकेगा उनका भी भविष्य। ये जो बीच में एक तबका ऐसा है जिसका थोड़ा सा पेट भरा है, थोड़ा खाली है, जिसको थोड़ी सी शिक्षा मिली है और पूरी तालीम नहीं मिली, जिसको बिरसा फुले अम्बेडकर का नाम जानता है लेकिन उससे ज़्यादा राम और कृष्ण को जानता है। धीरे धीरे अब एक समय आएगा धर्म पर। अच्छा, दूसरी बात क्या है, नफरत का काम हमेशा आसान होता है। धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, अंधविश्वास फैलाना आसान काम है। तर्क और विवेक का काम है बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार का, ललई का। विचारधारा कहीं ना कहीं आज पीछे हो गई है। मंडल बनाम मंदिर की लड़ाई में, मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई में, बहुजन बनाम सर्वजन की लड़ाई में परशुराम का फरसा बीच में आ जा रहा है, गणेश बीच में आ गए। हाथी नहीं गणेश है। कौन से वाले यादव, ललाई सिंह वाले यादव या कृष्ण जी वाले यादव, कौन से वाले यादव? नहीं, आपने मेरा परिचय दिया, उसमें तय हो गया कि मैं तो ललाई सिंह वाला। लेकिन ऐसा नहीं है कि बटे हुए हैं यादव। जानते हैं इस देश में, जैसे दलितों में भी ऐसा नहीं है कि पूरे देश के 15% दलित एकदम बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने पे लगे। भाई इस समय देश के बहुत सारे दलित संघ की शाखाओं में भी जा रहे हैं, आदिवासी जा रहे हैं, और बीजेपी में भी है जी। वो जहाँ 2 अप्रैल का भारत बंद करना पड़ा, तो जितने लोग सत्ता में बैठे थे और जिसको कांशीराम कहते थे कि चमचा युग वाला आया है, तो ये जो चमचे बन के गए थे उनमें से कोई 2 अप्रैल के भारत बंद में सड़क पर नहीं था। 5 मार्च का भारत बंद जो रोस्टर पर हुआ था उस पर कोई नहीं आया, वो तो सत्ता के लोग थे। हमारा कहना ये है कि हमें जो बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार की विरासत है, ललई सिंह यादव की, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु की, उसको धीरे धीरे लोगों तक ले जाना है। क्योंकि धर्म तो इस देश में बहुत पहले से बहुत तरीके से फैलाया गया। तो जितने ओबीसी हैं, चूँकि ओबीसी की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए जब ओबीसी और कल्चरली उतना साउंड उस तरह से इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो वंचना नहीं झेला। ओबीसी समाज जो वंचना दलित समाज और आदिवासी समाज झेला, उतना ओबीसी को नहीं झेलना पड़ा। इसलिए धीरे धीरे एक सांस्कृतिकाइजेशन का प्रोसेस आएगा। धीरे धीरे बाबा साहब को भी इस देश में लागू करने में, किताबें छापने में, जन आंदोलन का चेहरा बनाने में 40 साल लगे। 1950 में भारत आज़ाद हुआ, 1980 के आसपास पहली बार पब्लिकेशन आया उनका, समग्र प्रकाशन। 90 में भारत रत्न बिना जन आंदोलनों में मान्यवर कांशीराम लेकर के पूरे भारत में खड़े हुए। 50 साल तो वहाँ लगा, थोड़ा यहाँ लगेगा। ललई सिंह यादव भी आएंगे, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु आएंगे, जगदेव बाबू आएंगे, रामस्वरूप वर्मा आएंगे, लोहिया आएंगे। ये सारे मिल करके ओबीसी समाज में अब सब कांवड़ लेके नहीं जा रहे हैं। हाँ, लेकिन ओबीसी शिकायत हम लोग इसलिए ज़्यादा करते हैं कि आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, और जिस दिन आप अगर सांस्कृतिक तौर पर सजग हो जाएंगे। पश्चिम में क्या है ना कि थोड़ा सा ज़मीन ज़्यादा है, पैसा है, संपन्नता है, वो वंचना उस तरह झेले नहीं है ना जाति के नाम पर है। तो इसलिए धीरे धीरे हमें ये समझाना होगा। सर वो तो कह रहे हैं, लेकिन धर्म तो बच रहा है, मंदिर बच रहा है, मंदिर की राजनीति हो रही है, गाय की राजनीति हो रही है, वो वहाँ मस्त है, उसको जो आप कह रहे हो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि देखिए, धर्म के नाम पर हिंसा करने वाला बहुत गरीब कमज़ोर तबका नहीं है। एक बीच का वर्ग ऐसा है जिसका पेट भरा हुआ है, उसको कुछ पैसा दे करके हिंसा करवाई जाए। जिसके पास कुछ नहीं है खोने को ना, वो पेट भरने के लिए मजदूरी करने जा रहा है। उसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी सब हैं, सवर्ण भी थोड़े थोड़े हैं। और जो बहुत ताकतवर हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं,
उनके बच्चे हिंदू धर्म बचाने नहीं जाते। वो तलवार लेकर के मस्जिद पर अटैक करने के लिए बहुत ऊपर के वर्ग के नीचे के वर्ग के लोग नहीं हैं। बहुजन राजनीति को कहाँ देखते हो? बहुजन राजनीति हाशिए पे है, बिल्कुल हाशिए पर नहीं है। वो चाहे तेजस्वी यादव हो बिहार में, चाहे यूपी में मायावती की बात कर लें, अखिलेश की बात कर लें, सब टुकड़ों में। देखिए, मैं बचता हूँ इन लोगों पर टिप्पणी करने से, नेताओं पर, क्योंकि मैं जब कहता हूँ कि नेताओं पर टिप्पणी क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो बाबा साहब अपने जीवन में ढंग से कोई चुनाव जीत नहीं पाए थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाबा साहब क्या थे, इसको आप नहीं समझेंगे। लोहिया उस तरह के कोई पॉपुलर लीडर नहीं थे। एक आध दो बार चुनाव जीते, फिर तो उनकी